अग्निपथ योजना को लेकर सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू ने एनडीटीवी से कहा कि युवाओं को समय बर्बाद न करते हुए अग्निवीर बनने की तैयारी करनी चाहिए। उन्होंने ये भी साफ किया कि सेना में अब आगे कोई भी भर्ती अग्निपथ योजना के तहत ही होगी। अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, हर जगह उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। बात करते हैं इसको लेकर सेना में सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू क्या कहेंगे। जो यूथ जो है वो कह रहे हैं कि अग्निपथ योजना उनको मंजूर नहीं है, उनको पुरानी योजना चाहिए जो भर्ती होती थी। मैं समझता हूँ कि जो अग्निपथ स्कीम के बारे में तकरीबन सबको जानकारी हो चुका है और एक अलग स्कीम है। पुरानी रिक्रूटमेंट की हिसाब से ये एक अलग स्कीम है और जब भी कुछ ऐसा बदलावट आता है तो थोड़ी बहुत हलचल मचेगा। बट आपकी न्यूज़ चैनल के माध्यम ये मैं बताना चाहता हूँ कि एक ऐसा स्कीम है जहाँ अग्निवीर का भी फ़ायदा है, फ़ौज का भी फ़ायदा है और देश का भी फ़ायदा है। मैं ये इसलिए कहना चाहता हूँ कि अग्निवीर एक 17.5 साल से 21 साल था, बट इस साल हमने 23 साल किया है। इज़ ओनली फॉर दिस ईयर बिकॉज पिछली 2 साल ये जो रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया रुक गया था, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम चाहते हैं कि ऐसा कोई भी नौजवान हो ना, कोई मिस आउट ना करे, सबको मौका मिले। एंड ये आज ही ये डिसीजन लिया गया है। और सो नौजवान को फ़ौज में 4 साल की एक मौका दे रहे हैं देश की सेवा करने के लिए। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी नौजवान अलग अलग जगह में हैं, अपना गांव में जाइए, शहर में जाइए। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जल्दी चालू होने वाला है, आपको तैयारी करना है क्योंकि एक कंपटीशन काफ़ी होता है। आपको पता है कि फ़ौज के अंदर भर्ती होने के लिए अभी टाइम है तैयारी करने के लिए, और कोई काम करने के लिए वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। और जब फ़ौज के अंदर आता है तो उसको 6 महीने का ट्रेनिंग दिया जाएगा और 3.5 साल नौकरी करेगा। ये नौकरी फील्ड में हो, पीस में हो, हर जगह में उसको मौका मिलेगा। और इसके दौरान उसको तकरीबन 11.72 लाख तनख्वाह मिल रहा है और 4 साल के बाद उसको तकरीबन 11.71 लाख सेवानिधि पैकेज मिल रहा है। या सेवानिधि पैकेज वो सीधा ले सकता है या उसको बैंक में गारंटी रख के 18.2 लाख रुपए का 3 साल के अंदर वो लोन भी कोलैटरल रख के लोन भी ले सकता है। सो कहने का मतलब है कि जो 75% जो जा रहे हैं उनको एक फाउंडेशन दिया जा रहा है। मैंने हमेशा बताता हूँ कि ये भर्ती हुआ है 18 साल में, अभी जब एग्जिट हो रहा है तो 22 साल का है। 22 साल के अंदर वो अभी भी एक नौजवान है। अगर आगे पढ़ना चाहता है, गरीबी था, 12 लाख रुपए है, आप जाके ग्रेजुएशन करिए। गवर्नमेंट प्रोविधान दिया है कि 10वीं क्लास के बाद भर्ती होता है तो ये 4 साल में उसको इतना स्किल सेट पिकअप होता है तो उसको 12वीं क्लास की दर्जा दिया जा रहा है। उसके साथ साथ उसको जो भी स्किल सीखता है उसको एक रिज्यूमे बना के हम दे रहे हैं कि भाई ये जवान ये चीज़ सीखा है फ़ौज के अंदर। सो अगर आगे पढ़ना चाहते हैं तो मौका है उसको। अगर एंटरप्रेन्योर बनना है 12 लाख इस्तेमाल कर सकता है या 18.2 लाख रुपए अपना कोलैटरल रख के कोई काम शुरू कर सकता है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स अनाउंस किया है कि आपको पुलिस के अंदर शामिल किया जाएगा। 3-4 स्टेट अनाउंस कर चुके हैं और आगे अगले कुछ हफ्तों में और स्टेट्स आएंगे। CAPF के अंदर भर्ती की सुविधा है बोल के होम मिनिस्टर साहब भी अनाउंस किया है। इसके अलावा कई प्राइवेट इंडस्ट्री, डिफेंस इंडस्ट्री। सो कहने का मतलब है कि 4 साल के बाद वी हैव सोल्जर हु इज़ डिसिप्लिन्ड, लॉयल, ऑनेस्ट, फिजिकली फिट, मेंटली स्ट्रांग, एटीट्यूड सही है। इसके अलावा हम एक एम्प्लॉयर क्या देख सकता है एक एम्प्लॉय के अंदर। सो कहने का मतलब है ही इज़ अ वेरी मार्केटेबल प्रोडक्ट और मुझे पूरा यकीन है कि 4 साल के बाद जब निकलेगा तो उसको एक अलग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा। तो इसमें कोई मतलब उनको डाउट नहीं होना चाहिए माइंड तो क्या रेगुलर आर्मी की जो भर्ती हुआ करती थी अब वो भर्ती नहीं होगी? और क्या ये जो 6 महीने की ट्रेनिंग होती तो उसमें उतना कैपेबल हो पाएंगे जो बॉर्डर पर? दोनों सवाल सही है। पहला चीज़, आज के बाद जो भी भर्ती होगा वो अग्निवीर के माध्यम से ही होगा। और साथ में ये भी बताना चाहता हूँ कि जो 6 महीने की जो ट्रेनिंग है वो इंटेंस ट्रेनिंग होगा, नया टेक्नोलॉजी की होगा, सिमुलेशन की इस्तेमाल किया जाएगा। पहले हम 8 से 9 महीने करते थे, उसको हमने 6 महीने में कॉम्पैक्ट किया है। और साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो टेक्निकल आर्म्स है जहाँ ट्रेनिंग की थोड़ी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है,
आगे हम जब जाएंगे तो एक टेक्निकल एंट्री के लिए सिविल का जो पॉलिटेक्निक है, 10वीं क्लास के बाद 3 साल की पॉलिटेक्निक होता है, ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उधर से हम सीधा लेंगे। जैसे हमारा EME है जो गाड़ियों की मेंटेनेंस करता है, सो हम ऑटोमोटिव डिप्लोमा बाहर से लेंगे। वो पहले ही इस ट्रेड के बारे में पूरी उसके पास जानकारी है। 6 महीने की फौजी का ट्रेनिंग मिलेगा और 3.5 साल वो पूरा अपना योगदान दे पाएगा। नहीं, क्या 6 महीने में इतने ट्रेंड हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे कि बॉर्डर पर जा सके, कर सके सर ऑलरेडी? और क्या अफसरों के लिए भी लागू होगी बाद में जाके? ये फिलहाल प्राविधान सिर्फ जवानों के लिए है। और आपने 6 महीने की जो ट्रेनिंग के बारे में दूसरे बार पूछा है, बाकी देशों के अंदर ट्रेनिंग कई जगह में 2 महीना का होता है, कई जगह में 4 महीने का होता है, और हम 6 महीने कर रहे हैं। सो 6 महीना बहुत टाइम होता है इंटेंस ट्रेनिंग देने के लिए। और जो भी दर्शक है जो हम देख रहे हैं कि उनमें किसी को भी कोई शक नहीं होना चाहिए कि इंडियन आर्मी की क्षमता के ऊपर, हमारी कैपेबिलिटी के ऊपर 6 महीने के अंदर ट्रेनिंग देने के लिए। और आपको जानकारी है कि जो यंग बच्चे हैं लड़ाई के अंदर अपना योगदान बहुत दिया है। जैसे हमारा योगेंद्र यादव है 18 ग्रेनेडियर्स का, कारगिल के अंदर 19 साल का था जब वो अपना परमवीर चक्र हासिल किया है। सो कहने का मतलब है कि एज का, एक्सपीरियंस का कोई नहीं है। जब लड़ाई के अंदर जाते हैं तो सबका खून गर्म होता है और जो टास्क मिलता है उस दिशा में हम जाते हैं, हम काम करते हैं। एक अंतिम सवाल सर कि जो छात्र युवा प्रदर्शन कर रहे हैं वो पहले कर रहे हैं कि आप फिर से हमारा जो मेडिकल टेस्ट हुआ है, एंट्रेंस वो पहले हमारा लीजिए और ये सब बाद में लीजिए, वो लगातार इस बात को मानने को तैयार नहीं है। नहीं, देखो ये जो सिलेक्शन का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ था और ये बात है 1 साल 2 साल के पहले, और हम चाहते हैं कि ये जो अग्निवीर की जो सिस्टम चालू है वो सब ये प्रक्रिया उनको दोबारा करने की ज़रूरत है। और मुझे ये भी यकीन है कि जो पहले तैयारी किया है, कुछ सिलेक्शन में शामिल हुआ था, पहले दौड़ के अंदर हुआ हो, दोबारा दौड़ के अंदर शामिल होगा। पहले वो एक्सपीरियंस है और उसको हम मौका दे रहे हैं। और बिना कोई संकोच मेहरबानी करके आप अग्निवीर की रिक्रूटमेंट रैली जब भी कंडक्ट होगा प्लीज़ आइए, सेलेक्ट होइए और देश का सेवा करिए। तो ये थे सेना के सह सेना प्रमुख जिनका ये कहना है कि युवा जो है अग्निपथ योजना में शामिल हो और देश के लिए सेवा करे, अग्निवीर करे। नई दिल्ली में कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया।